गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है मंगलवार और डेट मुझे याद नहीं है और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सावन लेके आई हूँ और सुबह से बहुत सारा काम, मतलब 70% काम ख़त्म करने के बाद सावन लेके थोड़ी देर बैठने का मौका मिलता है। अभी टाइम हो रहा है 12 बज चुका है, 12:05 ही हो रहा है। तो चलती हूँ किचन में। और कल से ना मैं मॉर्निंग में ही सोच रही हूँ खाना वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो इसी वजह से पहले मैं मॉर्निंग में, तो ऐसे भी मैं मॉर्निंग में एक बार ड्रेस वगैरह चेंज करके ही मैं किचन में जाती हूँ। और कल से सोच रही हूँ सुबह सुबह मैं सावन ले लेती हूँ, उसके बाद किचन में जाऊँगी। नहीं तो ना लेट हो जाता है बहुत ज़्यादा खाना बनाते बनाते मेरा। आज मैं एक स्पेशल फ़िश करी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि मैं बनाऊँगी। मैं तो नहीं खाती हूँ फ़िश करी, लेकिन उनके पापा और मम्मी वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वही फ़िश करी बनाऊँगी। और आर्जू को भी बहुत पसंद है वो फ़िश करी। पहले नहीं खाता था, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा पसंद करता है। बोअल माछ हम लोग उसको बोलते हैं। बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे लिए। और आर्जू के लिए मैं रोहू फ़िश लेके आई थी, लेकिन आर्जू बोल रहे हैं कि वो वाला फ़िश खाएगा। और हम लोग का बगल में पता है कौन आया है? पुचकू। निशा का लड़का है, मतलब मेरे बगल में रहती है निशा, तो उसका लड़का है। हम लोग का बहुत प्यारा है। आर्जू अभी दिन भर वहीं पे पड़ा रहेगा, उसको इतना ज़्यादा पसंद है। छोटा बच्चा देखने से ना वो पागल हो जाता है। तो चलिए बालों को बन बनाते हैं और चलते हैं किचन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बकबक करने से होगी नहीं, खाना भी तो बनाना पड़ेगा। दोपहर के 12 बजे बाहर बारिश हो रही है, बोल के बाप बेटे को पकोड़ा खाना है। तो ही मैं किचन में आके सबसे पहले उन दोनों की फरमाइश पूरी कर रही हूँ। पकोड़ा बना रही हूँ गर्मा गर्म। और यहाँ पे मैं जो टमाटो केचप डाल रही हूँ उसमें ख़त्म हो गई है बॉटल। बाहर हो रही है बारिश और आर्जो बाबू अंदर खा रहा है क्या? पकोड़ा। वो भी कितना बजे पता है? ये देखिए टाइमिंग, दोपहर के 12:10 बज रहे हैं अभी। ये देखिए, सुन सकते हैं दोपहर के 12 बजे कौन पकोड़ा खाता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल गलत सुना। अभी बज रहे हैं रात के 12 बजे। खाली बदमाशी ना, खाली बदमाशी। यहाँ पे बन रही है मेरी रोहू फ़िश करी, जिसका डाढ़ा आलू और कच्चू है, इसके साथ मैं बना रही हूँ ये फ़िश करी। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को बहुत बार मतलब शेयर कर चुकी हूँ, इस बार आज नहीं शेयर कर रही हूँ। ये है रोहू फ़िश, जिसको मैं 4 पीस बनाऊँगी। इसको मैं फ्राई करके रखी हूँ। और ये वाली रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत यम्मी टेस्टी सा बनता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, उसके पापा खाते हैं और मम्मी खाती हैं, इस वजह से मैं इसको बनाऊँगी। और कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालने के बाद 2 तेज़पत्ता, हाफ चम्मच साबुत जीरा, 1 चॉप्ड किया हुआ ऑनियन, हाफ चम्मच अदरक की पेस्ट। यहाँ पे 1 मीडियम साइज के जो ऑनियन है और 4 गार्लिक के पीसेस है, इसको मैं पेस्ट बना के रखी हूँ, इसको मैं इसमें डालूंगी। इसमें मैं डालूंगी नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। मसाले में से अच्छे से तेल छोड़ने लगी है। इस टाइप पे मैं यहाँ पे 2 चॉप किया हुआ टमाटर मैं ऐड कर रही हूँ। अब देखिए, ये बोअल माछ में मैंने नमक, हल्दी और हाफ नींबू के रस को मैंने निचोड़ के अच्छे से इसको मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए मैं रख दी थी। अभी इसको एक एक करके मैं डालूंगी। और थोड़ी थोड़ी देर में इसको चलाते जाना है। देखिए, इस तरह का तेल पूरा, ये बोअल माछ जो है ना, इसमें से बहुत सारा ऑयल छोड़ते हैं, तो इसी में ये फिश को पकाना है। अब जितना इसको ढक के पकाओगे उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा और बहुत अच्छा लगता है। अभी इस टाइम पे मैं इसमें डालूंगी 4 ये ग्रीन चिली,
4 ग्रीन चिली मैं डालूंगी, जो कि मैं बीच में से कट लगा ली हूँ। फिश करी जो है वो रेडी हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी धनिया पत्ता, थोड़ा सा गरम मसाला और हाफ चम्मच के करीब घी। अच्छे से मिक्स करने के बाद और मैं 5 मिनट के लिए ढक दूंगी। बस फिश करी जो है गर्मा गर्म राइस के साथ जस्ट बहुत टेस्टी। आज का लंच ये है वो बोअल की फ़िश करी, ये है रोहू फ़िश करी, करेला फ्राई और एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे मम्मी बना रही हैं, ये है कुमड़ा फूल के इस तरह से फ्राई करी है। कुमड़ा मतलब पम्पकिन की जो फ्लावर है, इसका ये बड़ा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है वो। तो पतला मसूर की दाल के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो उसी को मम्मी बना रही है। बाद ना मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। और इस मौसम में, अभी ऐसे मौसम में चादर ओढ़ के सोने में कितना ज़्यादा मज़ा आता है ना, बहुत अच्छा लगता है। अभी थोड़ी देर पहले ही जो है ना बहुत अच्छे से बारिश हो गई है और चादर ओढ़ के मैं सो रही थी, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी क्या करूँगी, अभी जाऊँगी मोटर चलाना है, पानी भरूँगी और छत पे जा रही हूँ और उसके बाद आके गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ और चाय पीती हूँ। पानी भरना हुआ, अब आ गई हूँ किचन में और बना लेती हूँ गर्मा गर्म चाय। शाम की चाय जब तक नहीं पीती हूँ ना, मतलब थोड़ा सा सो के उठने के बाद ना शाम की चाय थोड़ा सा चाहिए ही चाहिए। नहीं चाय पीती हूँ ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए चाय पहले बना लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों से आज सुबह से मैं थोड़ी देर के लिए भी गपशप नहीं की हूँ, तो थोड़ा सा गपशप करना तो बनता है। Sorry for being a mess. I gave my best, but was too late. We talk about this, can't forget. I'm seeing you everywhere. चाय लेके आ गई, चाय बन गया। इतना खूबसूरत सा मौसम में एक इंसान की मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है, वो है मेरी बेस्ट फ्रेंड सोनाली। उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मैं जब ये वीडियो ख़त्म कर लूँगी, एंड करूँगी, उसके बाद ना मैं उसको एक कॉल करूँगी। उसके बारे में आप लोगों को कुछ बताना है। हम लोग स्कूल के फ्रेंड हैं और अभी इस टाइम पे याद आने का रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। एक तो बहुत अच्छा सा वेदर है अपने दोस्तों के साथ बात करने का, गप्पे लड़ाने का, और सेकंड रीज़न ये है, आज एक कॉलेज की मेरी फ्रेंड है, वो मुझे कॉल की थी कि संडे को वो मेरे घर आ रही है क्योंकि मेरे हाथ का उसको बिरयानी खाना है। तो इस वजह से बोल रही थी कि मैं आ जाती हूँ
बहुत दिन हो गया है कि तुम्हारा हाथ का बिरयानी नहीं खाई है, तो बिरयानी खाना है। मैं सोनाली जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसको कितना बोलती हूँ मेरे घर आने के लिए, लेकिन वो आती नहीं है। उसको फुर्सत ही नहीं मिलता अपना ससुराल से। पता नहीं इतना क्या काम करती रहती है जो उसको मैं इतना बोलती रहती हूँ कि आओ आओ आओ। अभी तो सोचिए लॉकडाउन है, अभी कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन पहले मैं इतना बोलती थी उसको आने के लिए, वो नहीं आई एक बार भी। इस बार बोल रही थी कि आएंगे, बोल के लॉकडाउन खुल जाए, सब कुछ ये हो जाए, उसके बाद आएंगे। इतनी मतलब अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन उसके बाद मेरा स्कूलिंग के बाद उससे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था। टोटली मेरा उससे कांटेक्ट मतलब हट गया था। तभी तो उतना फ़ोन उनका ये नहीं था कि हाँ फ़ोन है कुछ है। और मुझे ना उसका बचपन का एक बात मुझे याद आ रही है। उसके घर में ना एक झूला था, और हम लोग सैटरडे को झूला मतलब रस्सी का झूला था। उन लोगों का मिट्टी का घर था, और इधर एक खिड़की था, इधर एक खिड़की था। तो ये दोनों खिड़की में ना वो रस्सी का झूला को बांध के रखते थे, हम लोग उसमें झूलते थे, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। अभी मैं 5-6 की बात कर रही हूँ। और मैं क्या करती थी कि सैटरडे को स्कूल से ना सीधा मतलब घर नहीं जाके उसके घर चल जाते थे वो झूला झूलने के लिए। और इस वजह से इतना लेट हो जाता था घर जाते थे कि मुझे बहुत दिन ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा मुझे घर में डांट पड़ती थी। तो कुछ दिन पहले, ये 2 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, एक दिन अचानक से बिग बाज़ार, मतलब हम लोग का कोई कांटेक्ट नहीं था, मुझे बहुत बीच बीच में ख़राब लगता था। सच बताओ तो मेरा कोई किसी फ्रेंड से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था। फेसबुक आने के बाद तो फिर भी थोड़ा बहुत मुझे मिला, जैसे दीपाली हुई, फिर सोमा हैं, और आलोचना है, मतलब 2-3-4 फ्रेंड से मेरा कांटेक्ट हुआ। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी फ्रेंड हैं जिससे अभी कोई कांटेक्ट नहीं है मेरा। तो सोनाली से कैसे कांटेक्ट हो वो भी मैं बताती हूँ। सोनाली फेसबुक नहीं चलाती थी, पहले नहीं चलाती थी, अभी 6 महीना हुआ है वो फेसबुक को उसका अकाउंट हुआ है, लेकिन वो पहले फेसबुक वगैरह नहीं चलाती थी। एक दिन हम लोग बिग बाज़ार गए थे, साक्षी में जो बिग बाज़ार है, जो लोग जमशेदपुर में जान रहते हैं वो लोग जानते हैं साक्षी बिग बाज़ार है। मैं भी गई थी, 8 साढ़े 8 के करीब हो रहा था रात का, और वो भी आए थे अपने हस्बैंड के साथ। अचानक से मतलब मैं उसको देख के ना मैं पहचान गई, और मैं बोलने लगी अरे सोनाली तुम यहाँ पे, तो वो भी बोली। उसका मैं देख के ना तंग रह गई। उसका एक बेटा है गोलू मोलू सा, आरजो के उम्र का है शायद, आरजो की उम्र का। मतलब हम लोग का शादी ना आस पास ही हुआ है, लेकिन मैंने भी उसको मेरा शादी में नहीं बुलाई, वो भी मेरे को नहीं बुलाई, मतलब दोनों में कोई भी कॉन्टेक्ट हम लोगों में नहीं था। तो गोलू मोलू से उसका एक बेटा है, तो मैं एकदम तो शॉक रह गई। फिर मैंने उससे पूछा कि ऐसा है ये वो। उसके बाद फिर हम लोग फ़ोन नंबर, मैं उसको फ़ोन नंबर दी, वो मेरे को फ़ोन नंबर दिया, और अभी हम लोग का बातचीत रहता है। तो ऐसा ही टाइम था, इसी दिन मतलब इसी टाइम बारिश हो रही थी, और हम लोग ऐसे बिग बाज़ार गए थे। तो अचानक से मुझे उसकी वही वाली बात ना मुझे याद आ गई कि उसको मैं इतना बोलती रहती हूँ कि आने के लिए। और एक रीज़न है ये बात याद करने का कि मेरी एक कॉलेज फ्रेंड है जो कि संडे को आने वाली है बिरयानी खाने के लिए। बोल रही कि मैथी तेरा हाथ का बिरयानी बहुत दिन हो गया खाए हुए, तो संडे में आऊँगी। मैं आप लोगों से मिला पाऊँगी कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि देखिए बहुत जन होते हैं ना कि कैमरे के सामने साई होते हैं, थोड़ा साई होते हैं, वो आना नहीं चाहते, और बहुत जन ऐसे भी होते हैं कि कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। ऑफकोर्स मैं उसको किसी को फोर्स नहीं करूँगी, क्योंकि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो कोई अगर नहीं आना चाहता तो उसे मैं फोर्स नहीं करूँगी, और ऐसे मैं उसको पूछी भी नहीं हूँ। लेकिन हो सकता है कि मैं उस दिन ब्लॉग बनाऊँ, या फिर हो सकता है उस दिन मैं सिंपल मेरा ही ब्लॉग बनाऊँ, मतलब उसका कुछ नहीं, मैं कुछ खाना बना रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो वो बोल रही कि कुछ ताम झाम मत करना, बस सिंपल तेरा हाथ का बिरयानी और रायता खाना है, तो वही मैं बनाऊँगी। तो इसी वजह से मैं सोनाली को कितना बार बोली हूँ, वो इतना बोलती रहती है तुम इतना कुछ मैं तो तुम खाना बनाती हो, कहाँ से सीखी हो, ये बना रही हो वो बनाती हो। मैं उसको कितना बोलती हूँ तुम आएगी एक दिन खिलाऊंगी तब ना तुमको पता चलेगा कि कैसा बनाती हूँ ये बनाती हूँ, लेकिन आती नहीं है, पता नहीं उसको क्या जो इतना काम रहता है। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को मैं, हाँ एक तो बात मैं आप लोगों को बताना भूल ही गई कि उसका बेटा भी है ना, मेरा बेटा से हर चीज़ मिलता है, मतलब मेरा और उसका जैसे हर चीज़ मिलता है, उसके बेटे का भी मेरे बेटे से हर चीज़ मिलता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा फूडी है, उसकी बेटा भी बहुत ज़्यादा फूडी है, मेरा बेटा भी, बस उसका बेटा बहुत गोलू मोलू सा बड़ी क्यूट सा है। और चिकन खाना उसका बेटे का भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बेटे का भी। और वही शाम को होने से खाली चुटुर पुटुर खाना उन दोनों को चाहिए, मतलब उस टाइप का है। तो ये एक चीज़ अच्छा है कि वो बोलता है कि आरजो बोलता है कि मम्मी हम लोग उसके घर क्यों नहीं जा सकते हैं खेलने के लिए, वो भी तो पूरा मेरी तरह है। तो वही मैं, आरजो का एक्चुअली उम्र पे यहाँ पे कोई नहीं है ना, वो बच्चे लोगों के साथ खेलते रहता है, तो इसीलिए बहुत मिस करता है, बोलता है कि ऐसे खेल के। तो वही मैं उसको बोल रही थी कि बेटा वो बहुत दूर है, मतलब मेरे मायके की तरफ उन लोग का घर है, पसूडी में है, तो इतना दूर से तो पॉसिबल नहीं है बोलिए कभी कभार। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत बकबक हो गई है, आज की इस ब्लॉग को मैं यहीं पेंट करती हूँ, और मिलती हूँ आपके साथ और एक नई अच्छी वाली इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।